हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ तक देखते हुए आए थे, जैसे कि पॉलिनेशन वगैरह देखा था। और अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन, है ना। इन दोनों के बीच में बातचीत क्या होती है, कैसे एक्सेप्टेंस होता है पॉलन ग्रेन का, ये सब बातें करी थी। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कैसे मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि पहला मेल गैमेट कहाँ पर फ्यूज़ करता था, एग सेल से, और क्या बना लेता था, जाइगोट बनाता था। और दूसरा मेल गैमेट याद करो, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके क्या बनाता था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे बाद में हमने याद करो पढ़ा था क्या, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी पढ़ा था, मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि क्यों पढ़ा था हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल भी देके बताया था ना कि जब भी एम्ब्रियो बनना होता है, बेबी बनने वाला होता है, तो उसको डेवलपमेंट देने के लिए, उसकी पूरी की पूरी खातिरदारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। मतलब सारा खाना पीना, पूरा न्यूट्रिशन बना कर रखना पड़ता है। तो यही क्या है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म में होता क्या है, न्यूट्रिशन होता है प्रॉपर। तो यही जब हम पहले डेवलप करके बना लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करते हैं। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में दो तरह का बताया था, याद है, न्यूक्लियर टाइप का और दूसरा सेलुलर टाइप का। आई होप इतना तो याद होगा आपको। तो अगला आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर, तो आप एक बार रिवाइज करके तब आना, तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखो हम क्या देखने वाले हैं, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। नहीं, एंडोस्पर्म तो हमने देख लिया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देख रहे हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ाऊँ, एम्ब्रियो सैक तो याद होगा, इससे याद है एम्ब्रियो सैक। उसी एम्ब्रियो सैक में क्या था, जाइगोट ऐसे बना था, ऑर्थोट्रोपस वाला हम पढ़ रहे थे, तो बाकी एंडोस्पर्म यहाँ पे था पूरा डिवाइड होके। तो ये क्या था, जाइगोट था, है ना, जाइगोट था, जो कि 2n स्टेज में ही था, यही तो था। और ये क्या था, एंडोस्पर्म था, ये तो हमें पता है, ठीक है। यही अपना क्या था, एम्ब्रियो सैक था। अब हमें क्या देखना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखना है, कैसे एम्ब्रियो बना होगा। अब हम जाइगोट में क्या कराएंगे, डिवीजन कराएंगे, माइटोसिस कराएंगे। अब जाइगोट करता क्या है, सबसे पहले जाइगोट आपका करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन, मतलब ऐसे, जैसे ये समझ लो सेल है, इसको मैंने कुछ ऐसे काटा, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स डिवीजन है। और अगर मैंने इसको ऐसे खड़े खड़े काटा तो क्या है, वर्टिकल, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रांसवर्सली काट रहा हूँ, ट्रांसवर्स डिवीजन कर रहा हूँ, इसका कुछ ऐसे काट रहा हूँ। तो ये कैसे बन के दिखाई देगा मुझे, एक सेल, उसके नीचे दूसरी सेल दिखाई देगी, यही तो। दोबारा अब इसमें डिवीजन होगा, अब एम्ब्रियो बन रहा है तो डिवीजन होगा। जो ऊपर वाली सेल है इसमें तो ट्रांसवर्स डिवीजन ही होगा, T.D, मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन। और जो दूसरी वाली सेल है इसमें दूसरे तरीके का डिवीजन होगा, जिसको आप बोलते हो वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकली ये डिवाइड करेगा, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन करेगा मतलब ये अपने बगल बगल में दो सेल बना लेगा, और ये ट्रांसफर डिवीजन मतलब ये बड़ा सेल अपने नीचे एक सेल बना लेगा। तो क्या ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से फिर और हम डेवलपमेंट करेंगे। अब हर एक स्टेज बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर और बनाते हैं। ऊपर वाले सेल्स में अगेन क्या होगा, अभी भी ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, लेकिन हाँ, ये जो नीचे वाली सेल्स हैं इसमें दो तरीके का डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स भी होगा और वर्टिकल भी होगा, दोनों तरीके का होगा। इसमें आपका ट्रांसवर्स डिवीजन भी होगा और वर्टिकल डिवीजन भी होगा। तो ओवरऑल ये डिवीजन करते करते कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको नज़र आएंगे, और ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है।
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को आप क्या बोलते हो? ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो। ठीक है, ग्लोब्यूलर शेप का क्या बन जाता है फिर? एम्ब्रियो बन जाता है। और ये ऐसे लगता है ना, ऐसे लटका हुआ है, जैसे बोलते हैं ना सस्पेंडेड है, कोई चीज़ लटका हुआ है। यहीं से वर्ड आया था, क्या है ये जो स्ट्रक्चर है दिखाई दे रहा है डंडी जैसा, ये क्या है? सस्पेंसरी सेल्स। ठीक है, इसके बाद आगे का जब प्रोसेस होगा ये धीरे धीरे और डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट करते करते होगा क्या? ये अपने शेप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेगा। ठीक है, चेंज करेगा। अब चेंज करते करते होगा क्या? ये कहानी वही चल रही थी, ये धीरे धीरे कुछ इस तरीके का शेप बनाना शुरू करेगा। और ऐसा नज़र आएगा कि कुछ कुछ जैसे हार्ट का शेप हमारा बनता है, कुछ वैसा। अब एक्चुअल में तो हार्ट जैसा नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते थे। ठीक, हालांकि एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन ऊपर से ऐसे लगता है कि हार्ट शेप का बन रहा है। इसलिए हम एम्ब्रियो की इस फेस को क्या बोलते हैं? हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके दिखाऊं ताकि आपको कॉटिलेडन और ये सब समझा सकूं, तो अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके इसको बाहर निकाल के दिखाऊं तो मेरे को ये कैसे दिखाई देगा? ऐसे देखना, समझना। ये ऐसा लगता है, ये जो हार्ट शेप वाला स्ट्रक्चर था ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा हूँ मुझे। और यहीं पे, अब सारी सेल्स तो नहीं बना रहा हूँ, कुछ ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक। और इसको मैं ऐसे थोड़ा कवर करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये जो एम्ब्रियो बन के तैयार हुए, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं? आपके कॉटिलेडन है। और जिन भी एम्ब्रियो में ऐसा 2 कॉटिलेडन दिखाई देता है उसको आप क्या बोलते हो? डाइकॉट बोलते हो, है ना। और कॉटिलेडन के नीचे वाले स्ट्रक्चर को आप बोलते हो हाइपोकोटाइल। ऐसा लगता है कॉटिलेडन के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल है, और ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है ऐसा लगता है ऊपर है, मतलब एपिकोटाइल है। और ये जो मैंने डार्क कलर से कर रखा है इसको आप बोलते हो क्या? रेडिकल। यहीं से रूट एराइज होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको आप बोलते हो प्लीम्यूल। यहाँ से क्या एराइज होता है? शूट एराइज होता है। ठीक है, यहाँ से शूट एराइज होगा और यहाँ से क्या होगा? रूट एराइज होगा, रूट निकलेगा। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हुआ यही क्या है? डाइकॉट एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये इनकी कोई डेवलपमेंट की प्रोसेस थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब हमने ये चीज़ देख ली है तो हम सीड के बारे में पढ़ सकते हैं, सीड की शुरुआत कर सकते हैं पढ़ने की। ये चाहो तो नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ते हैं सीड के बारे में। हो गया? चलो, सीड की डेफिनेशन तो आप खुद ही बता दोगे कि होता क्या है सीड। वैसे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। आखिरी प्रोडक्ट क्या है? सीड ही तो है। और ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद किस में बनता है? सीड में बनता है। तो दोनों बातें ही तो हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सीड के बारे में पढ़ रहे हैं। सीड, आप चाहे कह लो कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, या फिर आप क्या कह लो इसको कि ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या कहते हो आप इसको? इट इज अ फर्टिलाइज्ड
फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। याद करो गाइनोशियम के स्ट्रक्चर में जो हम सीड बनाते थे, आओ थोड़ा सा एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही तो देखते थे गाइनोशियम, उसमें ऐसे हमने क्या देखा था, एम्ब्रियो सैक देखा था, इसके अंदर ऐसे कुछ देखा था, है ना। और हाँ, एम्ब्रियो सैक को याद करो, ये तो हमें चलो पता है यहाँ से डंडी से जुड़ा होता है। एम्ब्रियो सैक एक चीज़ ध्यान रखना कि ये किस चीज़ से कवर होता था, याद करो, ढेर सारी सेल्स का ऐसे गुच्छा था किनारे किनारे। क्या बोलते थे उस सेल्स को, याद आ रहा है नाम, क्या बोलते थे उस सेल्स को? न्यूसेलस सेल्स बोलते थे। और यही न्यूसेलस सेल्स के ऊपर एक चादर लपेट दो जिसको आप क्या बोलते थे, जिसको आप क्या बोलते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? इंटीग्यूमेंट का नाम देते थे, ध्यान है कुछ? और इंटीग्यूमेंट ऐसे दो होती थी। अब बहुत अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, आप समझ रहे हो, है ना। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, मैं जस्ट याद करा रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। ऐसे समझ लो स्ट्रक्चर्स थे, ठीक। ये हमने देखा था, एम्ब्रियो सैक हमने देखा था, बाकी चीज़ें भी देखी थी। और ये किनारे किनारे क्या है, ओवरी की कैविटी थी। और अच्छा, ये हम जानते थे पहले से कि ये जो ओवरी है ये बदलने के बाद बनेगी किस में, फ्रूट में। और ये ओव्यूल की बात याद रखो, हमने क्या बोला था, यही तो ओव्यूल फर्टिलाइज होके सीड में बदलता है ना। और ये जो इंटीग्यूमेंट था, ये इंटीग्यूमेंट ये बाद में किसका कवर बनाएगा, सीड का कोट बनाएगा, सीड की कवरिंग बनाएगा, है ना। बाद में बाकी सारे थे। अच्छा, माइक्रोपाइल की अगर मैं बात करूं, ये जो एंड दिख रहा है, यही माइक्रोपाइल सीड में एक छोटे से छेद की तरह दिखता है। चना देखो, ऊपर छोटा सा छेद है ना, वो माइक्रोपाइल एंड है। वो क्या दिखाता है कि यहाँ से एंट्री होती है ऑक्सीजन की, वाटर की, ताकि क्या कर सके, सीड को प्रॉपर पानी और ये सब मिल सके और वो ग्रो कर सके। तो माइक्रोपाइल क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है ना, एक स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। और जब भी किसी दाने को आप उसके डंठल से तोड़ते हो, अलग करते हो, तो ऐसे दाग रह जाता है, वो स्कार को आप क्या बोलते हो, हाइलम। तो ये हाइलम वर्ड ध्यान रखना, ये क्या है, स्कार ऑन सीड। सीड के ऊपर ऐसे एक दाग होता है, स्कार होता है, जो बताता है, ठीक है, कि यहाँ पर उसकी डंडी जुड़ी हुई थी, उसका ये ऐसा फ्यूनिकल जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ओव्यूल हमने अलग अलग टाइप का पढ़ा था, लेकिन हम पढ़ते कौन से हैं समझने के लिए, ऑर्थोट्रोपस वाला ओव्यूल, है ना। ये न्यूसेलस की सेल से, इसे भी भूल मत जाना, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। न्यूसेलस की सेल्स थी, ये हमें याद है। क्या यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? अब ज़रा सा मैं बात करता हूँ सीड के पार्ट्स के बारे में, ठीक है, सीड के पार्ट के बारे में। सीड के कितने पार्ट होते हैं, देखना ज़रा। पार्ट्स ऑफ सीड की बात कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं। पार्ट ऑफ सीड की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बाहरी हिस्से की अगर मैं बात करूँ, जिसको आप बोल रहे हो वो कवरिंग बना रहा है, ठीक है, पार्ट ऑफ सीड में। अगर मैं आउटर की बात करूँ, कवरिंग में, या फिर आप इसको कह लो सीड कोट कह लो, है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको क्या कह लो कि हम सीड कोट की बात कर रहे हैं, सीड कोट, जो क्या बना रहा है, कवरिंग। दूसरा आप बात करोगे सीड में ही कि और सीड में क्या होता है, एक तो सीड का कोट होता है, दूसरा उसमें रहने वाला बच्चा एम्ब्रियो, और जहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिलता है, जिसको आप बोलते हो क्या, एंडोस्पर्म। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं ज़रा। सीड ऐसे नकली सा बना लेता हूँ डायग्राम। मान लो ऐसे कोई सीड है, मैंने मान लो कोई ऐसे ही ले लिया है ना, चने का दाना या कोई भी।
तो ऐसे मुझे नज़र आता है, एक ऊपर छिलका होता है और एक अंदर साइड पे ऐसे छिलका होता है। जब चना होता है ना, जब उसके फुला देते हैं हम, पानी में भिगो के फूल जाता है, तब उसका छिलका उतारो ना, तो ऊपर जो खुरदुरा सा होता है वो क्या है, ऊपरी कवरिंग, जिसको आप टेस्टा बोलते हो। और अंदर साइड पे एक पतली सी चिपचिपी लेयर होती है जिसको आप टेगमेन बोलते हो। ठीक है, तो इसकी कवरिंग याद रखना, 2 कवरिंग होती है। आउटर जो होती है उसे आप बोलते हो टेस्टा, जो कि थिक होती है ना, और दूसरी होती है इनर साइड पर, जिसको आप क्या बोलते हो, टेगमेन। ये कैसी होती है, थिन कवरिंग होती है। ठीक, एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो भी आप 2 तरीके के पढ़ते हो सीड में। एक एम्ब्रियो आप पढ़ोगे डाइकॉट वाले में, और एक आप एम्ब्रियो पढ़ोगे मोनोकॉट वालों में। ठीक है, डाइकॉट वाला एम्ब्रियो जस्ट अभी जो बनाया था, कहो तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसे ही कुछ बनाया था, ऊपर एक रीजन बनाया था हमने, नीचे एक रीजन। अब वो सेल्स का मास बनाने की बजाय ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, है ना, जिसको आप क्या बोलोगे, कॉटिलेडन। और कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे नोड वाले जगह से निकल रहा होता है, ऐसा लगता है। तो नीचे रीजन किसको दिखाएगा कि रूट ले जाएगा, ऊपर वाला किसको बनाएगा, शूट वाला। तो ये क्या है, आपका कॉटिलेडन था, जिसमें क्या होगा, फूड स्टोर हो सकता है ना। चने का वो 2 टुकड़ा करो ना, जो मोटा मोटा सा है, वो क्या है, कॉटिलेडन ही तो है। दूसरी चीज, नीचे का रीजन, कॉटिलेडन के नीचे तो हाइपोकोटाइल, और ये वाला क्या था, रेडिकल था। यही किसको एराइज करता था, ये रूट एराइज करेगा, है ना, ये रूट को एराइज करता था। और ये ऊपर वाला रीजन क्या था, एपिकोटाइल, और ये क्या था, प्लिम्यूल। और यही किसको एराइज करेगा बाद में, शूट को, जिसमें नोड इंटर नोड पे आपको ऐसे पत्तियां भी देखने को मिल सकती हैं, या हो सकता है ब्रांच वांच जो भी निकले। तो इससे हमें पता चलता है इसके कौन से स्ट्रक्चर कहाँ कैसे निकल रहे होते हैं। ये क्या है, डाइकॉट वाला है। ये क्या है आपका, डाइकॉट वाला हमने देखा। ठीक है, डाइकॉट वाला हमने देखा। मोनोकॉट में कैसा होगा, मोनोकॉट में कैसा होगा, एम्ब्रियो इनमें कैसा होगा। इनमें भी कुछ ऐसे समझाने के लिए कुछ इसी तरीके से बना दे रहा हूँ। बट इनमें थोड़ा सा यही एक डिफरेंस होता है। ठीक, और इनमें कॉटिलेडन जो मैं बनाऊंगा वो एक ही कॉटिलेडन होता है, और पीछे साइड एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकला होता है। अभी बताऊंगा क्या होता है। इनमें भी ये क्या है, कॉटिलेडन वगैरह है। अब देखो, ये कॉटिलेडन जो है, ये कॉटिलेडन है। यहाँ पर भी इनका एक जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या बोलते थे, प्लिम्यूल। इसको आप क्या बोलते थे, रेडिकल। ठीक है, इनके कॉटिलेडन को आप डायरेक्टली कॉटिलेडन मत लिखना, इनके कॉटिलेडन को, सिंगल कॉटिलेडन को आप बोलते हो स्क्यूटेलम बोलते हो, है ना। तो याद रखना, स्क्यूटेलम। और ये ऐसे शील्ड शेप होता है, शील्ड शेप का। ठीक है, ऐसे प्रोटेक्शन वाले शेप का होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलते हो एपीब्लास्ट। छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है। और प्लिम्यूल के ऊपर ऐसे जो 2 धारी दिखाई दे रही है ना, इसको आप बोलते हो कोलियोप्टाइल। और ये नीचे ये जो 2 धारी दिखाई दे रही है, इसको आप क्या बोलते हो, कोलियोराइजा। ठीक है, देखो डाइकॉट का तो सीड हमें समझ आता है कुछ कुछ कैसा होता है। मोनोकॉट के सीड में एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो सीड है या फिर वो फ्रूट है। जैसे गेहूं का दाना है, चावल का दाना है, तो आप उसके छिलके को जब आप उतार के देखोगे तो उसमें सीड आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। ऐसा लगता है वो दाना ही क्या है, वो सीड है। लेकिन एक्चुअल में आपसे अगर पूछा जाए कि वो है क्या, आप बोलोगे क्या, फ्रूट। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो लेयर होती है वो पेरिकार्प होती है। अभी फ्रूट में पढ़ाऊंगा क्या होता है।
तो होता क्या है, जो ओवरी की दीवार होती है उसमें ओव्यूल की जो सीड की दीवार होती है, ओवरी की और सीड की दीवार आपस में फ्यूज कर जाती है, ठीक है। तो उसमें जो गैप होता था जिसमें फ्रूट बनने का चांसेस होता था, जैसे देखो कुछ कुछ मैं ऐसे कह रहा हूँ, मान लो ये ओव्यूल था, इसकी ये जो दीवार थी और इसकी जो दीवार थी ये आपस में ऐसे चिपकी हुई होती है, तो हम उसको फ्रूट ही बोल देते हैं। लेकिन अगर आप ट्रू फ्रूट देखो, आम हो गया ये सब, इसमें आप देखोगे सीड अलग होता है और बीच में ऐसे खाने वाला रसीला पार्ट अलग होता है और ऊपर छिलका अलग होता है। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है, इनकी बाहर की और अंदर की दीवार क्या होता है, ऐसे फ्यूज होती है, ठीक है। देखो थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूँ, ये एंडोस्पर्म वाला इसके बाद वाले में करा देता हूँ, है ना। थोड़ा स्ट्रक्चर ज़रा आप देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है थोड़ा सा देख लो। देखो यहाँ पे कहीं इनका एम्ब्रियो ऐसे नज़र आएगा, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइज, आप सब लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाओगे। और ऐसे कॉटिलेडन, ये सब है, चलो ध्यान रहे इसलिए लिख दूँ। कोलियोप्टाइल है, कोलियोराइजा है, और ये क्या है, कॉटिलेडन, जिसको आप क्या बोलते थे, स्क्यूटेलम। और ये क्या था, यही एम्ब्रियो था, है ना, यही तो था एम्ब्रियो। इसमें सिंगल एक था और ये था एपीब्लास्ट, ऐसे निकला था। ऊपर का जो एरिया होता है यहाँ पर भरा होता है क्या, एंडोस्पर्म भरा होता है। अब देखो ये जो मोनोकॉट सीड होता है, इसके पास में ऐसे पतली सी एक और कवरिंग होती है जो प्रोटीन की ऐसे लेयर बनी होती है, जिसको आप बोलते हो क्या, एल्यूरोन लेयर होती है। और जो सबसे आउटर कवरिंग मैंने बताई आपको, फ्यूज होती है, आपस में चिपकी हुई होती है, तो ऐसा लगता है एक ही लेयर है। तो ये जो इनकी बाहर वाली लेयर बनाया मैंने, ये क्या है, फ्यूज्ड, यहाँ पे आप कह सकते हो फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड सीड कोट। सीड का कोट और पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प होता है ओवरी की दीवार, है ना। ओवरी वॉल को आप क्या बोलते हो, पेरिकार्प बोलते हो, तो ये ध्यान रखना। और ये अंदर वाला जो मैंने रेड रेड बनाया वो क्या है, इसको आप क्या बोलते हो, ये एल्यूरोन लेयर होती है। इसी में भरा होता है क्या, प्रोटीन। तभी तो कहते हैं गेहूं का छिलका, ये सब कभी भी छिलका निकाला हुआ कहीं रखा हो, जैसे होता है ना घरों में मम्मी लोग आटा चालती हैं जो ऊपर चोकर बचता है, उसमें भी न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है, क्योंकि वो जो छिलका बना होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अगर उसकी रोटी अच्छी लगे तो वो भी खा लेना चाहिए, उससे डाइजेशन भी अच्छा होता है, फाइबर भी अच्छा होता है उसमें। तो वो क्या है, एल्यूरोन लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये बीच वाला क्या है, ये एंडोस्पर्म है, लिख दो यहाँ पे, ये क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। ये हमने अभी तक किसकी बात करी, एम्ब्रियो में, एक डाइकॉट के बारे में, मोनोकॉट के बारे में, यहाँ तक। एक अभी ये रिमेनिंग है क्या, एंडोस्पर्म के बारे में देखना है कि कौन से सीड एंडोस्पर्मस होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। एंडोस्पर्मस वैसे होता है, नॉर्मली ऐसे बता दूं, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, मान लो ये डेवलप हो रहा है, तो इसको जो ताकत चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसके लिए ये क्या करता है, यूज़ करता है एंडोस्पर्म को, खाता है। तो जो भी एम्ब्रियो पूरे एंडोस्पर्म को खा जाता है, न्यूट्रिशन पूरा ले लेता है डेवलपमेंट होने के लिए, तो उसमें एंडोस्पर्म तो ख़त्म हो गया, क्योंकि एम्ब्रियो ने क्या कर लिया, अपने डेवलपमेंट में सब खा लिया। तो जिनमें एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाता है उन्हें आप क्या बोलते हो, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड आप कह लो उसे।
दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म कुछ ना कुछ बचा रह जाता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उस सीड को एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ये आप नोट डाउन कर लो तो बता देता हूँ। हो गया होगा, देखना एंडोस्पर्म के बारे में हम देखने वाले हैं। एंडोस्पर्म में भी दो तरीके की चीज, एक होते हैं एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस सीड होते हैं जिनको आप एल्ब्यूमिनस भी बोलते हो, एल्ब्यूमिनस सीड भी कह लो उन्हें आप, एक ही बात है ना, एक ये आप पढ़ोगे। दूसरे एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस, या फिर इन्हीं को कुछ लोग एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये दो सीड के बारे में अभी अभी एक्सप्लेन किया था। क्या एंडोस्पर्मस उसको बोलते हैं जिसमें एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, जिनमें एंडोस्पर्म अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, एंडोस्पर्म रिमेन्स, या फिर आप कह सकते हो एंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम कंप्लीटली, है ना, पूरी तरह कंज्यूम नहीं किया गया है, ये आप लिख सकते हो। एंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म अभी कंज्यूम नहीं किया गया है, तो ऐसे को आप क्या बोलोगे, जिनमें एंडोस्पर्म अभी भी क्या है, बचा हुआ है, तो उनको आप क्या बोलोगे, एंडोस्पर्मस सीड बोलोगे। तो यहाँ पे यही गेहूं चावल इनकी बात आती है। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना BMW कार, ये क्या होता है, B से आता है बार्ले, M से आता है मेज, W से आता है वीट, और कार से क्या याद आ जाता है, कैस्टर। ये इनके एग्जाम्पल्स है जो NCERT में प्रॉपरली मेंशन्ड है। नॉन एंडोस्पर्मस की बात करूं तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया था, जिसमें एंडोस्पर्म बचे ही ना, ठीक है, तो यहाँ आप क्या बोलोगे कि एंडोस्पर्म, यही वाली बात बस नॉट हटा दो, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब ये डेवलप कर रहा था उस टाइम पे ही क्या करता है, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को। तो ऐसे सीड को आप क्या बोलते हो, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है। ऐसा आप कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड नट में, मूंगफली में, है ना, ऐसा आपको मटर में मिलेगा, पीज में, या और भी कुछ, जैसे दाल हो गई, पल्सेस, है ना, जो हम दाल वाल खाते हैं, तो वो सब भी क्या है, हमारी इसी में आ रही हैं, एंडोस्पर्मस वाले में। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार क्लियरली देख लो, रिवाइज कर लो। इसके आगे का थोड़ा सा पार्ट है सीड का, वो हम कवर करके देन हम फ्रूट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज कर लो और NCERT भी रीड करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।